बहुत कम घर में आते हैं क्योंकि हाँ ये बाप रे, यहाँ देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और हमें इतना लंबा घूम के जाना पड़ रहा है। अरे वाह, हनुमान जी यहाँ पर केला खा रहे हैं और उसका एक हाथ नहीं है। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। और मैं पुष्पा भगना स्वागत करती हूँ आपका हेमंत ब्लॉग में। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बाहर मौसम की बात करें तो आज बड़ा उमस भरा मौसम हो रखा है और हल्की धूप लगी हुई है और साथ ही साथ आसमान पर बादल भी लगे हुए हैं। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे गंगा जी का पानी भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम छत पे आते थे तो पहले यहाँ से गंगा जी का बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आता था और अब धीरे धीरे वहाँ सामने तक पानी जाने लग गया है। यहाँ पर परसों तक सिर्फ ये वाला फूल खिला हुआ था और आज ये वाला फूल भी खिल गया है और ऊपर ये वाला फूल भी खिलने को हो रहा है और बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। कमेंट में आया था कि कोई लेंगड़े की सब्जी को लेंगड़ा बोलता है, कोई कुछ और नाम बताया था, लेकिन हमारी साइड इस सब्जी को लेंगड़ा ही बोलते हैं और शायद कहीं और जगह कुछ और नाम से भी बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ लेंगड़ा ही बोलते हैं। अभी छोटे को अभी घुमा रही है, इसको भी अंदर बन रही है हरी सब्जी। तो हरी सब्जी में लगता है मिर्च का छौंका, जिसकी खिकरहण बोलते हैं तो वो लग रही है बहुत भयंकर। कार्तिक बहुत खांस रहा है इस वजह से। हाँ, तो जो इस कमरे में आ चुकी हूँ। जो लाल मिर्च होती है वो जब थोड़ा जल जाता है तो उससे बहुत तेज हीक आती है, जिससे खांसी बहुत तेज़ी से खांसी होती है। और कार्तिक को भी कल से बुखार आ रहा है, बहुत ही सुस्त है, पूरी रात गोद में सोया। तो अभी तो दवाई दी है तो थोड़ा इसका बुखार ठीक है, लेकिन नीचे बिल्कुल भी नहीं रह रहा। जैसे हर टाइम खेलता था दादा दादी के साथ, बुड्ढी के साथ, वैसे बिल्कुल भी नहीं रह रहा। भाभी के लिए कमेंट आया था कि आप जेठ जी को मतलब पहले तो दिखाए नहीं, अब दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, भैया बहुत कम घर में आते हैं क्योंकि क्योंकि इनको छुट्टी नहीं मिल पाती है मंदिर से। तो अभी छुट्टी लेके आए हैं बड़ी मुश्किल से, तो इसलिए घर पे भी आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्लॉग में नहीं दिखाते। और ये भी बता दें कि बड़े भाई की शादी 2012-13 में हो चुकी है और बड़े भैया का एक लड़का है जो देहरादून में रहते हैं। तो पूरी फैमिली भैया की वहीं पे रहती है, तो वो भी कभी कभार आते हैं छुट्टियों में। तो अभी तो हम ब्लॉग की स्टार्ट अब कर रहे हैं, तो आगे जब वो आएंगे तो उनसे भी आपकी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। हम धीरे धीरे अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, बनाना सीख रहे हैं। तो जब हमारी पूरी फैमिली साथ में होगी तो सभी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये जो है ना, जैसे पंछी नहीं होती पंछी, और वो उसका घोंसला होता है, तो घोंसले में वो कुछ दिन अपने बच्चों के साथ रहता है और उसके बाद जब बड़े बड़े घोंसले में बच्चे हो जाते हैं तो फिर उड़ जाते हैं। तो ऐसी ये गीत जो है, पंछी उड़ी जानी भूल उतरो छ, यूत माया जालो दिन को छ, यूत माया जालो दिन को। यहाँ पे पापा दादी को गाना सुना रहे हैं और अच्छा गाना है और मतलब भी बता रहे हैं। थोड़ा नीचे दुकान तक जा रही हूँ क्योंकि भैया ने कुछ सामान मंगाया है, तो वो लेके आ जाती हूँ। मम्मी ने लहसुन खरीदी थी तो ये सुखाने के लिए डाली हुई है। के बज रहे हैं 2 और देखो एकदम से बारिश पड़ना शुरू हो गया है। साथ ही साथ में धूप भी पड़ रही है और बारिश भी हो रही है। दो कबूतर यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम थोड़ा बाहर होके आए तो वैसे ही बारिश बरसने लगती है। तो अब देखते हैं, बारिश आज भी रुकेगी तो जाएंगे, नहीं तो भाभी इस अंधेरे कमरे में रहेंगे। हाँ जी, बस अंधेरे कमरे में रहेंगे यहाँ सोए हुए। दादी को तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी नींद पड़ी हुई है, तो दादी को सोने देते हैं। जो ये लहसुन है तो मम्मी इनको ऐसे छील के रख रही है, तो इससे ये लहसुन ख़राब नहीं होंगी। और फिर इनको फिर से सुखाने डालेंगे और उसके बाद
ये लहसुन ख़राब नहीं होती हैं। बूंदाबांदी हो रही थी तो अभी बूंदाबांदी तो रुक गई और प्यारी सी ठंडी सी हवाएं चलना शुरू हो गया और मौसम देखो आप कितना प्यारा हो रहा है। तो भाभी को पूछती हूँ एक बार, अगर वो चलते हैं मार्केट की तरफ तो मार्केट की ओर चलते हैं। और मेरी तैयारी है थोड़ा मार्केट तक जाने की, तो चलते हैं। यहाँ विश्वनाथ चौक पे पहुँचे हैं तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दर्शन के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हम सोच रहे थे कि थोड़ा दर्शन करके आते हैं, लेकिन यहाँ तो यात्रियों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि मुश्किल है यहाँ पे दर्शन करना। और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अंदर पुलिस भी लगी हुई है। और यहाँ देखो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है पूरी पीछे तक। अरे बाप रे, ओ अरे यहाँ देखो आप। और हम सोच रहे थे कि हम दर्शन करें। अरे बाप रे, ये सब यात्री लोग हैं जो बाहर से आए हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ अंदर भजन कीर्तन भी चल रहे हैं साथ साथ में। और यहाँ तक कि अंदर भी लाइन लगी है। हाँ, अंदर भी लाइन लगी हुई है। और आज देखो तो आज ये वाला गेट बंद किया हुआ है, सबको आगे वाले गेट से एंट्री मिल रही है। लाइन बढ़ते जा रही है और बहुत लंबी है। पूरी फील्ड तक है क्या? नहीं, फील्ड तक तो नहीं है, पर पुलिस चौकी तक तो ये लाइन है। हाँ, पुलिस चौकी तक। यहाँ पे देखिए लकड़ियों से सुंदर कारीगरी करी हुई है मंदिरों की। वाले फ्रेम पे देखो आपको चारों धाम के मंदिर दिखाई देंगे बने हुए। ये सबसे ऊपर यमुनोत्री है, गंगोत्री है और केदारनाथ और बद्रीनाथ। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और ये रूल वाइज यहाँ पे दिया गया है कि यमुनोत्री की पहले जाते हैं, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। हमारे पीछे देख सकते हो कि आज लाइन यहाँ तक लगी थी। परसों जब हम आए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी। आज तो उन्होंने पीछे वाला गेट भी बंद कर रखा है। और यहाँ तो देख लिया हम लोगों ने रामलीला फील्ड का क्या हाल हो चुका है। और हम पहुँचे अभी रामलीला ग्राउंड में और यहाँ देख रहे हैं तो पूरे ग्राउंड में गाड़ी ही गाड़ी लगी हुई है। बाप रे, हमारे रामलीला फील्ड का तो पता भी नहीं चल रहा है कि रामलीला फील्ड कहाँ पे है। पूरा फील्ड खचाखच भरा हुआ है लोगों से। तो यहाँ पे काफ़ी यात्री लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। पर मैं शौक हूँ अभी तक रामलीला फील्ड को देख के, जिसका पता ही नहीं चल रहा है कि है कहाँ। हाँ, पूरी गाड़ी से फुल हो रखा है यहाँ पे। देख लेते हैं तो। और हमें इतना लंबा घूम के जाना पड़ रहा है मार्केट के लिए कि मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ, जो अभी दर्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे सबने पार्किंग पे अपनी गाड़ी, पार्किंग तो नहीं बोल सकते लेकिन ग्राउंड है फील्ड, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करी हुई है। तो सब लोग यहीं पे पार्किंग पे गाड़ी लगा रहे हैं। कुछ यात्री साथ में ही अपना खाना वगैरह ले आते हैं और खुद ही खाना बनाते हैं। नज़र डाल रहे हैं तो पूरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। और
अभी भाभी यहाँ पे सूट सिलवाने के लिए दे रही हैं। अभी यहाँ बारिश पड़ने लग गई है तो हम अभी यहाँ दुकान के नीचे खड़े हो रखे हैं, तो बारिश रुकने का थोड़ा हम वेट कर रहे हैं। थोड़ा हल्की हो गई है तो हम जल्दबाजी में जा रहे हैं क्योंकि भाभी का कुछ ही काम यहाँ पे भी है। बारिश से रुकने का नाम नहीं लिया, फिर हमें ये छाता खरीदना पड़ा नया, क्योंकि हमें नहीं लगा था कि बारिश होगी और क्योंकि हो गया था तो हम इसलिए घर छाता से ले लिया। सोच के नहीं आए थे कि इतनी जल्दी बारिश पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो चलो जो काम था हमारा मेनली वो तो हो ही चुका है। और यहाँ पर सुंदर सी पेंटिंग बनाई है शिव जी भगवान की। अभी हम इस छोटे से कैफ़े में आए हैं और यहाँ पे सुंदर सी लड़कियाँ हैं जिनका ये कैफ़े है। पी के बाहर आए कैफे से और बारिश देखो तो बारिश बिल्कुल शांत हो रखी है। और ये मतलब फालतू का हमने छाता खरीदा। 200 रुपये हमारे वेस्ट गए। जैसे घर को निकल रहे थे तो यहाँ पे भैया का बेटा मिला है हमें। ये है लकी, जो मेरी बुआ जी के सबसे बड़े बेटे हैं, उनका बड़ा वाला बेटा है ये। तो ये 2 भाई हैं, लकी और हैप्पी। तो ये बड़ा वाला बेटा लकी है। अभी हम फील्ड में आ रहे हैं तो बारिश से फील्ड के बुरे हाल हो गए हैं। तो चारों तरफ रौनक ही रौनक बनी हुई है। यहाँ पे बड़ी अच्छी रौनक छाई हुई है। मन तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन चलते हैं, काफी भीड़ भी है। और यहाँ पे यात्री लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं साथ साथ में। और जब हम गए थे तो लाइन थोड़ा पीछे तक थी और अभी आप देखें तो लाइन और पीछे तक आ चुकी है। पुलिस चौकी से भी पीछे तक लाइन आ चुकी है दर्शन के लिए। और यहाँ दीवारों पे इतनी सुंदर सुंदर चित्रकारी करी हुई है और देखने में बड़ी ही प्यारी दिख रही है। यहाँ पे सारी जो चित्रकारी है शिव भगवान की हुई है। यहाँ पे गुल्लक देखा तो मैंने भाभी से जिद करी कि मुझे एक गुल्लक दिला दो और मुझे चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा 1-2 रुपए डाल के अपने रुपयों की सेविंग करूँ। 10 रुपए भी कम नहीं कर रहे इस गुल्लक में, 40 ही बोल रहे हैं कि 40 का ही लगेगा। तो हम सोच रहे हैं कि ना ही लें। क्यों भाभी? क्योंकि हमारे पास 40 रुपये नहीं है। हाँ, और हम सोच रहे थे 2 लें, लेकिन अंकल बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे 10 रुपये भी। तो चलो छोड़ो। अपनी गाड़ी तो यहाँ पे बस खड़ी है, इसका यूज़ तो हम बहुत ही कम करते हैं। तो ये देखिए हम दोनों कैंडी खा रहे हैं और पुष्पा बोल रही है कि भाभी आपका एक बच्चा हो चुका है फिर कैंडी खा रहे हो। कोई बात नहीं, मैं भी दिल से बच्ची हूँ और होना भी चाहिए। बचपना कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन बचपना ख़त्म उस दिन लाइफ का जो इंजॉयमेंट होता है वो भी ख़त्म, वो एंड हो जाता है। टोपी लोग मैच खेल रहे हैं अपना, और गुन्नी तो भी खेल रही इनके साथ मैच। तो भाई गुन्नी भी
क्रिकेटर बनेगी। आजकल तो लड़कियां भी मैच खेलती हैं, है ना, लड़कियां भी क्रिकेटर बन रही हैं आजकल। ये भी बनेगी। और आप? हम कैंडी खाएंगे। कैंडी खाओ।